बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान। मैं हूं अंजला ज़ेशान। बुलेटिन में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अनक़रा पहुंच गए हैं। तुर्किया के वज़ीर दिफ़ा ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी भी उनके साथ हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के साथ मुलाकात शेड्यूल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, आलमी उमूर पर बातचीत होगी। शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। सरकारी हुकाम व सरमायाकारों से भी मुलाकातें होंगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा है जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। और इस दौरे के मुताबिक ये 2 रोज़ का दौरा जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अनकरा पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। कैनाल तनाज़े पर सेनेट में अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा, एहतजाज और पानी पर डाका नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने धरना, JUI और ANP भी शामिल। पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के साथियों के पास न सवाल है न ही सुनने की हिम्मत है। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। जनाब चेयरमैन, अगर आप इजाज़त दें, अब अगर इस तरह इन्होंने बाकी सारे महाजों से शिकस्त खा के, सर पार्कर के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। वज़ीर अभी वसाइल भी बैठे हैं, मेरी काबीना के बाकी अरकान भी बैठे हैं। नहरों के इशूज़ के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा, बजाय इसके कि ये सवाल करे। आपको सिंध के अवाम ने अभी पिछले हफ्ते थरपारकर के इलेक्शन में रिजेक्ट किया, आपको अभी शिकस्त हुई है और आप मुकदमा उठा के बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान का कहना है कि आप सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? हम मुल्क परस्त हैं, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। मुश्तरका इजलास में मौजूदा हुकूमत को सदर ने तनबीह की थी। आसिफ जरदारी ने कहा था कि कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है, आप पानी की तकसीम को क्यों मुतनाज़े कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैनाल्स मामले पर पीपल्स पार्टी को मुनाफिक करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज के पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर ताक ताक कर वार। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स मामले पर मुनाफिकत से काम ले रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। हम सिंध के अवाम के हुकूक की जंग लड़ना जानते हैं। ऐवान में आइन के खिलाफ वर्जियाँ की गई, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हुक्म पर भी अमल नहीं किया जा रहा। क्या आप सूरज को एक अंगूठे से नहीं छुपा सकते? यही इशू है इमरान खान का। आप ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है चेयरमैन साहब, जिसमें कि सिंध में पानी का, वहाँ सिंध जो है और बाकी जो सूबे हैं, सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उन्होंने उस पे एतराज किया। सिंध का पानी का मसला है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है जिस पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है, जाहिर है कि वो भी एक ऐसा माहौल है जिसमें कि इस हाउस को बिलखुसूस बीइंग द हाउस ऑफ फेडरेशन हमें अपना रोल अदा करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत नहरों का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है और मनसूबा ख़त्म न करने पर हुकूमत से नाखुश हैं। पीपल्स पार्टी ने नहरों का मनसूबा रोकने के लिए पहल की। सिंध हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एहतजाज जारी रखें लेकिन रास्ते बंद ना करें। किसी की नीयत पर शक है, ना ही किसी के हाथों में खेल रहे हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं, विफाक को एक्शन लेना चाहिए।
منصوبے پر کام رکا ہوا ہے، لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے۔ منصوبہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ امید ہے وزیر اعظم ذمہ داری دکھائیں گے۔ ہم دوسرے صوبے اپر رائپیرین جو ہے اس سے ناخوش ہیں کہ انہوں نے یہ بدگمانی پیدا کی کہ خامخواہ کے افتتاح دکھا کے جو کہ افتتاح بھی نہیں تھے، وہ پتہ چل گیا سب کو کہ افتتاح بھی وہ نہیں تھے۔ اس پہ ہم بات کرنے کے لیے وفاق سے تیار ہیں کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ کنالوں سے ایڈریس نہیں ہوگا، یہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے ایڈریس ہوگا۔ لوگوں کے اندر خامخواہ کا اضطراب نہ پھیلائیں۔ پروجیکٹ جولائی سے رکا ہوا ہے، پروجیکٹ کا اپروول ایکنک میں نومبر سے رکا ہوا ہے، ایکنک نے اپروو نہیں کیا، اس لیے کہ سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور وفاقی حکومت کا اس حد تک میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکنک میں اس کو آگے نہیں بڑھایا، لیکن اس بات پہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کی پیپلز پارٹی کو تعاون کی یقین دہانی، کہا سندھ کی ایک بھی بوند پانی چوری کا ارادہ نہیں رکھتے۔ صدر کے زیر صدارت اجلاس میں صرف مشاورت ہوئی تھی، منظوری نہیں۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو چولستان نہر نہیں بنے گی۔ نہروں کے کنارے پختہ کر کے پانی بچائیں گے، بچا ہوا پانی نہر میں ڈالیں گے۔ سندھ حکومت بات کرنے کو تیار ہے، بات وزیر اعظم کے نوٹس میں لائی گئی ہے، اس معاملے پر مناسب فیصلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ متنازع نہروں کا منصوبہ کسی صورت قبول نہیں ہے، وفاق کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ نون لیگ کے کچھ لوگ الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں، وہ وفاق کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا شاید وفاق سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف بیانات دینے والوں کو سمجھائیں، اس طرح کے بیانات آئیں گے تو ہم بھی ترجمان کو شعلہ بیانی سے نہیں روکیں گے۔ اپنے مطالبات اور موقف نون لیگ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن ان کی یہی روش رہی تو بات نہیں بنے گی۔ پھر پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی۔ پی ایم ایل این کے کچھ اسپوائلرز ہیں، وہ روزانہ الٹے سیدھے بیانات بھی دے رہے ہیں، کچھ ان کے وزراء بھی ہیں جو الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ میرے خیال سے کہ وہ باتوں کو بنانا نہیں چاہتے، نہایتی میچورٹی کا غیر سیاسی لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی سیاسی تربیت میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں اس حد تک حالات خراب ہوں کہ باتیں کہیں اور نیچ پہ جائیں۔ چاہتا ہوں، اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے، اور میں اپیل کروں گا میاں نواز شریف صاحب سے۔ ہم اس بات کو خوشائن کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے ہم نے جب بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور باتوں کو اس مسئلے کا سنجیدہ حل چاہ رہے ہیں۔ ان دونوں لیڈران سے اپیل کروں گا کہ جو آپ کی ہیں باقی یہ کچھ اسپوائلرز، ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں، اور اگر یہی روش رہی اور پھر ہماری طرف سے بھی اگر شعلہ بیانیاں ہوئیں تو باتیں بنیں گی نہیں۔ ایک آخری دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو سمجھائیں، اگر اب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئیں تو پھر ہماری طرف سے بھی شاید ترجمانوں کو روک نہ سکیں کہ وہ بھی شعلہ بیانی کریں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری نے وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دو صوبوں کی حکومتوں کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ مراد علی شاہ پنجاب سے ملانے والی سندھ کی مرکزی شاہراہ کو بند کرنے والے مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کو گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ پنجاب میں ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی، آئندہ سال اس سے بھی زیادہ پیداوار ہوگی۔ کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی ہے؟ مراد علی شاہ اور ان کی جماعت 16 برسوں سے حکمران ہے، اپنی کارکردگی بتائیں۔ دریائے سندھ سے نہروں کے خلاف قرارداد کا معاملہ کے پی حکومت چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے پر متحرک ہو گئی ہے، اور صوبائی محکمہ آبپاشی نے سفارشات وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ارسال کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے کے پی اسمبلی سے قرارداد منظور کروانے کی استدعا، سندھ اسمبلی کے قرارداد کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھانے کی بھی سفارش کی گئی۔ ڈیٹیلز سیف شیرانی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ دریائے سندھ سے نہروں کے خلاف قرارداد کے معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت کا بھی ایکشن، محکمہ آبپاشی نے سفارشات وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ارسال کر دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ارسال کی گئی سفارشات میں نہروں کے ایشو پر خیبر پختونخوا اسمبلی سے قرارداد منظور کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ سفارشات میں سندھ اسمبلی کی قرارداد کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھانے کی سفارش۔ چشمہ رائٹ بینک کینال میں خیبر پختونخوا کا پانی استعمال ہوگا۔ وفاق نے 30 سال بعد منصوبے کی منظوری دی۔ منصوبے کے لیے فنڈز پی ایس ڈی پی سے ادا ہوئے تھے، لیکن وفاق نے نہ دیے۔ حکومت نے لاگت کا 35% صوبائی خزانے سے دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ سیف شیرانی، جی این این، پشاور۔ دریائے سندھ پر نئی نہروں کے تنازع پر احتجاج زور پکڑ گیا۔ کراچی اور سندھ میں 5ویں روز بھی جگہ جگہ احتجاج، ہائی ویز اور داخلی راستوں پر دھرنے، ٹریفک کی آمد و رفت معطل، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا، کاروباری سرگرمیاں بھی مفلوج۔ شہر قائد میں لنک روڈ گلشن حدید کے قریب وکلاء کا مظاہرہ، کراچی سے ٹھٹھا جانے والی شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ گوٹکی میں قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ سندھ اور پنجاب کی ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ مظاہرین نے
पंजाब जाने वाले यूरिया खाद के ट्रॉलर्स को रोक लिया। ठल में GA सिंध महाज के जानिब से बाईपास मुकाम पर रोड ब्लॉक, एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। थरपारकर में डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर डॉक्टर्स का एहतजाज। मटियारी में शादी की तकरीब में दुल्हा के मुतनाज़ कैनाल्स नामंजूर के नारे। गढ़ी यासीन और ठट्ठा में भी जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे। कैनाल्स मनसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दे रही है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रवांडा के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में रवांडा के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लोक ट्रायंगल ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन को आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हकूक़ के लिए कोशिशें करने पर सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को मार्केट में ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दे रही है। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट और वर्कर्स वेलफेयर फंड का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन से तल्लुक़ रखने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा तल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रवांडा को इस्लामाबाद में अपना मिशन खोलने पर मुबारक दी और कहा कि ये बिजनेस टू बिजनेस रवाबित से दो तरफ़ा तजारत को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। और IMF के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने 167 नामुकम्मल तरक्याती मनसूबे बंद करने का फैसला कर लिया है। इन मनसूबों की मजमूई मालियत 1100 अरब रुपए है, जिनके लिए मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे। और अब तक इन नामुकम्मल तरक्याती मनसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत का 168 नामुकम्मल तरक्याती मनसूबे बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला IMF के मुतालबे पर किया गया। इन मनसूबों के लिए मजीद फंड जारी नहीं होंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक इन मनसूबों की मजमूई मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपए है। अब तक इन नामुकम्मल तरक्याती मनसूबों पर 300 अरब खर्च हो चुके हैं। बाज़ मनसूबे सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बंद करने का फैसला किया गया है। बाज़ तरक्याती मनसूबे कानूनी मुकदमात के बाइस तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। ज़राए का कहना है कि वजारतों ने जिन मंसूबों की निशानदेही की थी उन्हें मुकम्मल करना तरजीह है। इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए वफाक को मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना थे। 168 सूबाई नौइयत के मंसूबे सूबाई तरक्याती बजट से मुकम्मल किए जा सकते हैं। मानी PTI से मुलाकात का दिन। अलीमा खान, नौरीन खान और अज़मा खान को भाई से आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अलीमा खान ने कहा हुकूमत से पूछना चाहिए कि बानी से मुलाकात से क्यों रोक रहे हैं। जो नाम फहरिस्त में नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए। बानी के मुकदमात में जो वकला हैं पहले उनकी मुलाकात होनी चाहिए। उस्मान रियाज गिल, फैसल मलिक, फैसल चौधरी की बानी से मुलाकात हुई। और सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि शेख रशीद बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे। सनम जावेद के मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि अगर नाइंसाफ़ी हो तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि क्या मालूम कल आप मेरा या किसी का भी नाम 9 मई केसेस में शामिल कर दें। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस से मुतालिक शेख रशीद की बरीयत के अपील पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत के शवायद पेश करने के लिए वक्त मांगने पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने एतराफ़ी बयानात पेश करने की इजाजत मांगी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएंगे। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। सनम जावेद की बरीयत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर भी समाअत हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हिदायत है कि 4 माह में फैसला किया जाए। अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं। वकील ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुल्जिमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाइंसाफी हो तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आपको 1 साल बाद याद आया कि सनम जावेद ने जुर्म किया है। क्या मालूम कल आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई केसेस में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि शरीक मुल्जिम के इतराफी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोले तो ठीक है। अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी मंसूबे के तहत फैसलाबाद के रिहायशी 48 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब हुई।
दुल्हनों को वज़ीर आला की जानिब से 1-1 लाख सलामी और जहेज़ की मद में 1.25 लाख रुपए दिए गए। तकरीब का अहवाल औरंगज़ेब मलिक की रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की खसूसी तकरीब सजाई गई फैसलाबाद में, जहां 48 जोड़े शादी के खूबसूरत बंधन में बन गए। तकरीब निजी मार्की में मुनक्किद हुई, जहां लीगी रहनुमा आबिद शेर अली, हाजी अकरम अंसारी और कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने भी खसूसी शिरकत। इज्तिमाई शादी की तकरीब में शरीक दुल्हे और दुल्हनों के चेहरों पर मुस्कुराहट दीदनी थी, जिन्होंने यादगार लम्हात को खुशगवार बनाने पर पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ मेरा जीवन साथी बैठा है। मैं दिल से मरियम दी रानी प्रोग्राम स्टार्ट करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लग रहा है मेरी शादी हो रही है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मरियम नवाज का बहुत शुक्रगुजार है। सिया मरियम नवाज का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। हम इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज फाइनली हम लोगों की शादी है। नए नवेले जोड़ों को 1-1 लाख सलामी और 1.25 लाख जहेज की मद में अदा किए गए। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ औरंगजेब मलिक, GNN फैसलाबाद।